बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास मैथ लेक्चर नंबर 3 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह की फैक्टराइजेशन आप 9th में कर चुके हैं। आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें। 20 और एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई अगर हो तो वो हो जाएगा 20 एक्स स्क्वायर। और फिर देखें मिडल वाली टर्म को, मिडल वाली टर्म है ये हो जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर और मिडल वाली टर्म है माइनस 1 एक्स। जस्ट माइनस एक्स का मतलब माइनस 1 एक्स। अब दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये नंबर मिडल वाला आना चाहिए माइनस 1 एक्स। इसको हम मिडल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो वो दो नंबर होंगे माइनस 5x प्लस 4x। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आएगा। ये दोनों जब आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो माइनस x आएगा। ये दो नंबर हो गए माइनस 5x और प्लस 4x। अब ये दो ऐसे फैक्टर बन गए माइनस 5x और प्लस 4x, जिससे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन होता है। अब राइट करने का मेथड इसका क्या होगा वो गौर से समझिएगा। फर्स्ट जो भी टर्म हो वो एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, और लास्ट टर्म भी जो हो वो भी एज इट इज, उसको कुछ नहीं करना। फर्स्ट टर्म भी वैसे लिख दी और लास्ट टर्म को भी वैसे लिख दिया। जो फैक्टर बने हैं माइनस 5x और प्लस 4x वो आपने मिडल टर्म की जगह पर राइट करने, माइनस 5x प्लस 4x। अब ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए और राइट करने का मेथड भी देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहले आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x। अब एक्स स्क्वायर में से x कॉमन चला गया, x बच जाएगा। माइनस 5x से x कॉमन चला गया, बाकी 5 बच जाएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 4। देन रिमेनिंग टर्म विल बी x। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। आपका ये क्वेश्चन उस वक्त ठीक होगा जब ये दोनों सेम होंगे। तो अब ये दोनों सेम है, x माइनस 5 इधर भी है और इधर भी है। आप इसको कॉमन ले लें, x माइनस 5 कॉमन, यहां से x माइनस 5 कॉमन चला जाएगा, बाकी x बच जाएगा। यहां से x माइनस 5 कॉमन चला जाएगा, बाकी 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 और x प्लस 4 ये दोनों 0 के इक्वल है, तो आप इनको सेपरेटली 0 के इक्वल राइट कर दें। अगर ये दोनों 0 उस वक्त होंगे, इन दोनों में से आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 उस वक्त हो सकते हैं जब या तो x माइनस 5 0 की इक्वल हो या x प्लस 4 0 की इक्वल है। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लें। ये माइनस 5 है, इधर आकर प्लस 4 5 हो जाएगा। ये x की वैल्यू यहां से ये आ गई। अब यहां से भी x की वैल्यू फाइंड कर लें। अब ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो 4 को इधर ले आए तो ये 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब ये दो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 4। अब इक्वेशन का जो आंसर होता है उसको सोल्यूशन सेट में राइट करते हैं, तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5 एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू माइनस 4। ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया 5 और माइनस 4। ये पार्ट नंबर 1 यहां तक एंड हुआ।
अब इसका सेकंड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। दैट इज 3y square is equal to y into y minus 5। ये पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको भी आपने सॉल्व करना है। एक बात ध्यान में रखें, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करने की बात हो तो उसमें उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखें। 3y स्क्वायर, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, फिर y 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5y। अब ये y को पहले मल्टीप्लाई किया 3y स्क्वायर, अब इन दोनों को उस साइड पर लेकर जा रहे हैं। ये इधर प्लस y स्क्वायर है, इधर आकर -y स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर -5y है, इसको इधर ले आए तो ये इधर आकर +5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को इस साइड पर लेकर आइए। अब 3y स्क्वायर -y स्क्वायर, ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगे। 3y स्क्वायर -y स्क्वायर देन 2y स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। अब इन दोनों में से y को कॉमन लिया जा सकता है, y कॉमन ले लें। अब y कॉमन ले लिया देन रिमेनिंग टर्म विल बी 2y। यहां से y चला गया बाकी 2y, और यहां से y चला गया तो बाकी 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 की इक्वल है तो इधर y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से तो एक y की वैल्यू आ गई, यहां से y की वैल्यू निकाल लें। ये 5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा -5/2। अब ये एक y की वैल्यू ये आ गई और दूसरी y की वैल्यू ये है, तो सॉल्यूशन सेट में इसको राइट कर दें। -5/2 और 0, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। सॉल्यूशन सेट इसका हो जाएगा -5/2 और 0। यहां तक ये पार्ट नंबर 2 भी एंड हुआ। पार्ट नंबर 3 आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं पार्ट नंबर 4 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखें। दैट इज x square minus 11x is equal to 152। x square minus 11x is equal to 152। अब पहले ये इधर प्लस 152 है, इसको इधर ले आए तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगेन आपने फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म ब्रेक करना है। अब पहले आप इन दोनों को x स्क्वायर और 152 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -152x स्क्वायर और मिडिल टर्म इसकी है -11x। अब दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आना चाहिए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से
ये मीटर वाली टर्म यानी -11x आना चाहिए। अब अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप जो भी ये वाली टर्म हो आप इसको फैक्टराइज कर लें, यानी 152 को फैक्टराइज करें सिंपल मेथड से। 152 2 8 16 2 6 12 सॉरी 2 7 14 2 6 12 2 3 6 2 8 16। आप साथ साथ देखते आएंगे कि ये वाला रिजल्ट हमारे पास कब आता है। अभी भी नहीं आ रहा तो नेक्स्ट 2 1 2 2 9 18। अब देखें, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 2 4 4 2 8, ये 8 है और ये 19 है। 19 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आता है, तो यही इसके फैक्टर होंगे 19 और 8। ये इसके फैक्टर हमने ढूंढ लिए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज और लास्ट टर्म भी एज इट इज, इन दोनों को वैसे ही राइट कर देते हैं। अब इसके फैक्टर बने थे 19 -19 और +8, ये दो इसके फैक्टर बन गए 19 और 8। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर में से x कॉमन गया, बाकी x बच जाएगा। 19x में से x कॉमन गया तो बाकी 19 बच जाएगा। अब फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 8। अब 8 कॉमन चला गया, बाकी x। 152 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 19 = 0। अब x - 19 इधर भी है और इधर भी है, आप इसको कॉमन ले लें। x - 19 यहां से कॉमन चला गया, बाकी बच जाएगा x, और यहां से x - 19 कॉमन चला गया, बाकी बच जाएगा 8। अब ये दोनों 0 के इक्वल है। ये उस वक्त हो सकता है जब या तो x - 19 0 के इक्वल हो या x + 8 0 के इक्वल हो। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 19 और ये x इधर +8 है, 8 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहां से x की ये वैल्यू आ जाएगी। फिर सोल्यूशन सेट 19 और -8, ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 इज x + 1 over x plus x plus 1 over x over x plus 1 is equal to 25 over 12। ये इसका पार्ट नंबर 5। अब सबसे पहले अगेन इसके डिनोमिनेटर्स खत्म करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर्स में x है, x + 1 है और 12 है। x + 1 और 12, ये इसका डिनोमिनेटर है, तो यही इसका एलसीएम होगा। तो इसी के साथ हर किसी को मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएंगे। 12x और x + 1 के साथ हर किसी को मल्टीप्लाई किया गया, तीनों टर्म को। पहले इसके साथ तो इधर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, इधर x + 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया और इधर 12 कैंसिल हो जाएगा। देन रिमेनिंग टर्म्स विल बी 12
x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहां से प्लस 12x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 25, ये रिमेनिंग टर्म्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई किया गया, पहले x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ, x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x, फिर 1 को भी ऐसे मल्टीप्लाई किया, और इधर फिर 12x बचा था और x बचा था तो 12x स्क्वायर हो गया, और इधर 25 और x आपस में मल्टीप्लाई हुए, x प्लस 1 एज इट इज। फिर फर्दर मल्टीप्लीकेशन की गई, ये 12 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 12, ये 12x स्क्वायर एज इट इज। फिर इधर 25x अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 25x स्क्वायर प्लस 25। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया था 12x स्क्वायर प्लस 12x। अब सिंप्लीफिकेशन, अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आया 24 12x स्क्वायर प्लस 12 एज इट इज। अब 25x स्क्वायर प्लस 25x को इधर लिया, ये दोनों इधर आकर माइनस के हो गए। अब सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया। अब इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन जब आएगा तो वो अंदर साइन चेंज कर देगा, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये दोनों, ये 12 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 है, प्लस या माइनस करने से 1 है, तो इसके फैक्टर होंगे प्लस 4x माइनस 3x। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन विल बी x, देन रिमेनिंग टर्म विल बी x प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन माइनस 3, रिमेनिंग टर्म विल बी x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 4, इसको कॉमन ले लें, यहां से बच जाएगा x और यहां से माइनस 3। अब ये दोनों जीरो को इक्वल है, इनको सेपरेटली जीरो को इक्वल, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये दो x की वैल्यूज आ गई। सॉल्यूशन सेट -4 और 3, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा।